बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आता है कि शास्त्री जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर क्या होता है, सुबह 4:30 पर उठने का क्या रहस्य होता है। आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं उन सभी रहस्यों से जो ब्रह्म मुहूर्त के विषय में आपने हमसे पूछे हैं। कई बार बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वास्तव में इस ब्रह्म मुहूर्त की क्या विशेषता है और क्या वाकई में यह कोई दिव्य अलौकिक चमत्कारी समय होता है। अगर तो आपकी इंटरेस्ट है, अगर तो आपकी रुचि है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानने की, तो आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर नॉलेज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप केवल इधर उधर के वीडियो देखना ही पसंद करते हैं, तो हो सकता है यह एपिसोड आपने बंद भी कर दिया होगा। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लोग नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं, जो वाकई में हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं, जो वाकई में दिल से हमें सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के लिए हम एपिसोड लेकर आते हैं। यूं तो कमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उन सभी चीजों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को देखकर भी जलते हैं, दूसरे को तरक्की करते हुए देखकर भी जलते हैं, अपने आप भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या ज्यादा बोलना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुबह 4:30 पर उठने पर क्या होता है। सारी जानकारी मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूरा यकीन है आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। यूं तो YouTube पर आप तमाम तरह के ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े हुए वीडियो पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो जानकारी लेकर के आऊं जो सबसे अलग हो, जो सबसे यूनिक हो। हमारा फोकस ये है कि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आए, वो कंटेंट रियल लाइफ में भी आपके ऊपर लागू हो, उससे डायरेक्ट आपको बेनिफिट हो। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज के एपिसोड को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा कमेंट में लगा देंगे, बोल साचे दरबार की जय। तो आज हम बात कर रहे हैं सुबह 4:30 पर उठने पर क्या होता है। तो 4:30 से 6 मिनट पीछे चलते हैं, 4:24। यही वो समय होता है जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न होता है कि सर एग्जैक्ट बताइए
जो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है वो किस टाइम शुरू होता है? तो 4:24 पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इस टाइम आपको जाप शुरू कर देना चाहिए। फिर कई लोगों का कमेंट आता है कि यह ब्रह्म मुहूर्त कितनी देर का होता है? ब्रह्म मुहूर्त की अवधि होती है 48 मिनट। ये भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि शास्त्री जी कहीं हमने सुना था 1.5 घंटे का बता रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त 1.5 घंटे का होता है। तो बिल्कुल गलत। किसी भी अपने आप विद्वान ब्राह्मण से पूछेंगे, कोई जो बड़े अच्छे पहुंचे हुए साध संत होंगे, वो आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कितनी देर का होता है। फिर मिलान कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो होता है 48 मिनट, 48 मिनट्स। इससे 1 मिनट भी आगे ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। और कई भक्तों का प्रश्न ये भी आया है, अभी मैं प्रश्न उठा रहा हूं जो हमारे पास प्रश्न आए हुए हैं ब्रह्म से रिलेटेड, कि शास्त्री जी अगर हम बात करें सूर्य के निकलने से कितनी देर पहले हम ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत मान सकते हैं? तो यहां पर यह चीज आती है कि सूर्य के निकलने से 1.5 घंटे पूर्व, यानी कि जिस टाइम सूर्य निकल रहा है उसके 1.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अब वो आप काउंट कर लीजिएगा। अगर सूर्य 7 बजे निकल रहा है तो 1.5 घंटे पहले का जो टाइम होगा वो होगा, ये आपका होगा कोई 5:30 के आसपास। 1.5 घंटा हो गया ना, तो वो ब्रह्म मुहूर्त बनेगा। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि शास्त्री जी अभी तो आपने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू हो जाता है। तो वाकई में अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत तो 4:24 से ही मानी जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो एक अहम, या ये लगा लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त ही उस पर निर्भर करता है, अर्थात सूर्य पर। क्योंकि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य के निकलने पर ही जीवन शुरू होता है। आत्मा कहा गया है सूर्य को। कुछ एक जगह पर यह भी वर्णन मिलता है कि अगर आप सुबह 4:24 पर नहीं उठ पा रहे हैं, अगर आप सूर्य के 1.5 घंटा निकलने से पहले को ब्रह्म मुहूर्त लेकर चलते हैं तो वो भी गलत नहीं होता। क्योंकि हमारी जो तिथियां हैं, हमारे जो त्योहार हैं, वो सब सूर्य के उदय पर ही निर्भर करती है। मान लीजिए कोई तिथि है एकादशी, तो एकादशी तिथि वो मानी जाएगी जो सूर्योदय में पड़ रही है। बेशक वो एकादशी तिथि सूर्य के निकलने के बाद आधा घंटा ही क्यों ना रही, लेकिन पूरा दिन एकादशी तिथि ही मानी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रकाश डालते हैं ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। साथियों, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त समय, ब्रह्मा जी का समय, स्वयं जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने जिसकी रचना की वो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात एक ऐसा समय जो भगवान ने स्वयं रच करके मनुष्य को एक वरदान दिया है कि अगर
इस समय में जो भी प्राणी उठता है उसको हर मनोकामना की पूर्ति होगी। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ऋषि मुनि, हमारे समस्त साधु संत, हमारे ब्राह्मण जन सभी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को अच्छी तरह पहचानते हैं। द्वापर काल में, त्रेता युग में ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग उठ जाया करते थे, अर्थात उनके जो दिन की शुरुआत है सुबह 4 बजे से हो जाया करती थी। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत हुआ करते थे, जिनके मुख से निकली हुई वाणी हमेशा सत्य होती थी, जो बिना माचिस के या बिना अग्नि ज्वलित किए मंत्रों के द्वारा ही अग्नि चेतन कर देते थे, जिनके रोम रोम में तप हुआ करता था। उनका इतना प्रभाव कैसे होता था? उनके तप के कारण। और वो जो तप करते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में ही किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जो वातावरण का पॉजिटिविटी का ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। साइंस की बात हम यहां कर लेते हैं। साइंस कहती है कि अगर हम 24 घंटे में किसी टाइम की बात करें जिस टाइम ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, यानी कि एक पूरे दिन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर धरती पर कभी होती है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है। सुबह के टाइम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा साइलेंस किसी टाइम पर होती है ब्रह्म मुहूर्त। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। बॉडी के मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो लाभ है, उसको तो कोई काट ही नहीं सकता। ब्रह्म मुहूर्त को तो स्वयं भगवान ने सत्य किया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करते हैं तो जीवन में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कभी फेल नहीं हो जाओगे। अगर आप भगत हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, एक ऐसा समय जिस समय साक्षात भगवान हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। हमारी मन से निकली हुई इच्छा सबसे जल्दी पूरी होने का अगर कोई समय है, ब्रह्म मुहूर्त।
लाख कोशिशें करने के बाद भी अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही, अगर लाख कोशिश करने के बाद भी हमारा प्रयत्न सफल नहीं हो रहे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करिए। जो चीज आपको लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिल रही, वो हो सकता है आपको 1000 कोशिश में ही मिल जाए। ये एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन फिर भी आज तो कोई ऐसा नहीं है जो साक्षात इसके सभी फायदे बखान कर सके, क्योंकि जिस चीज की रचना स्वयं परमात्मा ने की है उसका बखान हम कैसे कर सकते हैं। वो अनंत है, अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त जिसके फायदों का कोई अंत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा चमत्कारी समय, जिस समय आप दिव्य शक्तियों के मालिक होते हैं। कई लोगों का कमेंट आता है कि कुंडलिनी चक्र को जागृत करने के लिए, अरे ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग कीजिए अगर कुंडलिनी चक्र जागृत करना है। ब्रह्म मुहूर्त में तो किया गया आपका थोड़ा सा भी जाप आपको बहुत फायदे दिलवाता है। इसके ऊपर पहले भी मैंने बहुत एपिसोड बनाए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उनको भी आपने बहुत प्यार दिया है। अब आप लोग बताइए, ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े हुए आपके और क्या प्रश्न हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला कभी गरीब नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले के घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती। ब्रह्म मुहूर्त में जप करने वाला सर्व शक्तियों का मालिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना करने वाला हमेशा योगी पुरुष होता है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करने वाला हमेशा असीम शक्तियों का मालिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला कभी भी पराजय का मुख नहीं देखता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला हमेशा सफलताओं की नई नई सीढ़ियों पर चढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला बहुत पैसे का मालिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले के पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला सभी का कल्याण करने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला सभी प्रकार से परमात्मा का सबसे अच्छा भक्त होता है। तो कितने अनगिनत फायदे मैंने आपको बताए ब्रह्म मुहूर्त में जागने के। और आज के विषय से जुड़ा हुआ कोई आपका प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत यही है कि जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए वो टॉपिक आपके लिए बेहद खास हो। एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। आप अपना सपोर्ट बनाकर रखें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और अच्छे अच्छे आपके लिए काम करते रहें। अगर आज की ये मेहनत पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। परिवार में सब रहें सुख शांति से, आपके सभी कार्य बनते रहें, यही माता रानी से हमारी प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी से आज्ञा लेता हूं। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। बारिश का मौसम है तो पानी को जमा ना होने दें, जिससे बीमारियों का डर ना रहे। मिलेंगे न्यू एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।